पेज नंबर 825 पे आ जाए, स्टार्ट करते हैं। इस पेज में हमने पढ़ना है कि आपका क्या रवैया होगा उस रोड के ऊपर जहाँ पर जमी हुई बर्फ होगी, बर्फीली बर्फ जैसे बोलते हैं। पहला सवाल है, इन परसेंट से मौजूदा इतरात इस तरह के रोड के उस हिस्से पर गया चाहते जहाँ पर जमी हुई बर्फ है। आप पढ़ते हैं मुनासिब है, आपको एडवाइस दी जा रही मुनासिब है। प्रोसीजर चलना है वेलोचिटी मुदरात, अगर आपने कम स्पीड के साथ चलना है, जाहिर सी बात है रोड के ऊपर जमी बर्फ होगी तो आपने क्या करना है, कम स्पीड के साथ चलना है। गहचाते लिखें जमी बर्फ, बर्फीली जैसे बोलते हैं। आप परतून रखें मुनासिब, अल्फाज में इस साथ से लिखते जाना है। पुरचेदे में चलना, वेलोचिटी मुदरात लिखें कम स्पीड है। वेलोचिटी बोलते हैं स्पीड को, और मुदरात मीन कम। सवाल सेकंड अगर करें इन प्रेसेंसा मौजूदा इतरात इस रोड के इस हिस्से पर गहचात जमी बर्फ है, परतून मुनासिब है और मिनता कर आपने बढ़ा लेना है अगली गाड़ी के दरमियान। लादिस्तान से दिस्सिक्योसा का हफासी फासले, जाहिर सी बात है रोड के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है तो जो अगली गाड़ी उसके दरमियान आपने क्या करना है, फासला बढ़ा लेना। मिनता में बढ़ाना, distanza di sicurezza alla fine è फासला, distanza di sicurezza è फासला। सवाल में थर्ड करें presenza di tratti di strada che रोड के उस हिस्से पर गहचाती जमी बर्फ है, परतूना मुनासिब है। डिस्टेंस अगर आपने फासला बढ़ाना है, फासला रखना है। दला ट्राइटोरिया कर उस रास्ते पर दल व्हीकल गाड़ी के सी इनक्रोचान का जब आपको गाड़ी मिलती है इस रास्ते पर, यानी कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 825 पेज पे आ जाए, सवाल नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल नंबर थर्ड 825 पे कह रहा है अच्छा, आपको मुनासिब डिस्टेंसिया से अगर आपने फासला रखना है दर ट्राइटोरी उस रास्ते पर दल व्हीकली वो गाड़ी कैसी इनक्रोचान जब आपको गाड़ी मिलती है उस रास्ते पर जहाँ पर जमी बर्फ है तो आपने क्या करना है, फासला रखना है। जाहिर सी बात फासला रखेंगे तो अच्छे तरीके से गाड़ी चला सकेंगे, क्योंकि अगर फासला कम होगा दरमियान में तो फिर क्या होगा, एक्सीडेंट होने के खदशात ज़्यादा होते हैं, टक्कर लगने के। डिस्टेंसिया से फासला रखना, ट्राइटोरी लिखें रास्ता, ट्राइटोरी बोलते हैं रास्ता है। इनक्रोचानो लिखे मिलना, इनक्रोचानो मिलना। सालों फॉर गए इन presenza di trate di strada रोड के शीशे पर गहचात जहां पर जमी हुई बर्फ है, अपरतुना मुनासिब है इन दशीजा का उतराई वाले हिस्से पे प्रोचेदे चलना है, कौन मार्च या बास कर छोटे गियर के साथ चलना है। अच्छा पता क्या होता है, उतराई वाला हिस्सा है, रोड के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, जमी हुई, तो हमने गाड़ी का छोटा गियर करना है, ठीक, हमने छोटे गियर के साथ चलना है। मार्चा बासा लिखें छोटा गियर। सवाल नंबर 5 में गैस आ गया, बरूस के आगे दूसरी लाइन के स्टार्ट में कल लिखाया था गैस। ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में। सवालों में शेष करें परसेंट इतराती दिसरात रोड के शीशे पर क्या चाहती जमी बर्फ है, परतुना मुनासिब है। औजार मजोरे आपने ज़्यादा एहतियात करनी है, मजोरे ज़्यादा अटेंशन एहतियात करनी है। नैल त्राजी तो जब आप चलते हैं सू जोना उस एरिया पर इन ओम्बर जहाँ पर साया होता है, पता है, जहाँ जिस पॉइंट पे साया होता है ना, बर्फ पड़ी हुई है, पता है बर्फ आहिस्ता ऐसा वहाँ पर पिघलती है, तो आपने कोशिश करनी है उस पॉइंट पे, उस हिस्से पे आपने ज़्यादा एहतियात करनी है जहाँ पर रोड पर साया होता है,
और जमी बर्फ है। मजोरे अटेंशियल लिखें सर ज्यादा 5वें सवाल का इम्तियाज क्या गैस बताया? बरूज के। 5 सवाल में बरूज का लफ्ज है। 6 सवाल में लफ्ज है मजोरे अटेंशियल ज्यादा इम्तियाज। ओम्ब्रा लिखें जोन इन ओम्ब्रा लिखें साए वाला हिस्सा, साए वाला एरिया लिखें जोन इन ओम्ब्रा साए वाला एरिया। सॉल्व 7 में पहली यानी कि लास्ट पे का लफ्ज है इन स्टार। इन स्टार का मतलब टो चैन करना, किसी चीज को खींचना। ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में, नोट करें। डबल टो चैन करना, डबल किसी चीज को खींचना। इन स्टार के ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में, नोट करना लाजमी। साल में 8 दिन presenza di tratti strade che stesse per ghiacciati जमी बर्फ है परतूना मुनासिब है। मरचार चलना है, मोल विष्णु ज़्यादा नज़दीक चलेंगे। अला बारियार लतराल का जो साइड पे बैरियर लगे होते हैं रोड के, अगर आपने उसके नज़दीक से ज़्यादा नज़दीक चलना है, गलत है। जैसे हम दरमियान जैसे रोड है, हम दरमियान में इसमें जा सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि जमी बर्फ पड़ी हो तो आप साइड जो साइड पे बैरियर लगे वहाँ पर आपने उसको बिल्कुल नज़दीक चलना है, गलत है। मरचार ऐसे चलना। मॉल तो vicino ज़्यादा नज़दीक। बरियार lateral साइड वाला बैरियर, बैरियर बोलते जंगली को। Solemn 9 in presenza di tratti strada road के शीर्ष पर ghiacciati जमी बर्फ है। परतून मुनासिब non usare लखत यानी कि आप चैन इस्तेमाल न करें, गलत है। चैन तो इस्तेमाल करना पड़ता है ना, पता गाड़ी के अगले टायरों पर चैन चढ़ाना पड़ता है। क्या चैन इस्तेमाल न करें माँ, लेकिन गोमा टायर इस्तेमाल करें क्यों दाद के, जिससे वो टायर जिसके ऊपर कील वगैरह लगी होती है वो आप इस्तेमाल करें। सुलार होते हैं अंतरिक्ष सामने वाले टायर पर, गलत है। हमने कील वाला टायर इस्तेमाल नहीं करना बल्कि चैन इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर क्या चैन इस्तेमाल ना करें बल्कि आपने क्या करना है, कील वाला टायर इस्तेमाल करें अगले टायर पर, गलत हो गया। कहते हैं चैन। गोमा बोलते हैं टायर को, गोमा क्यूदात कील वाले टायर। गोमा भी टायर को बोलते हैं, और आगे लफ्ज़ है रोते अंतरियोर सामने वाले टायर, रोते भी टायर को बोलते हैं। रोते अंतरियोर सामने वाले टायर। Sono 10 che in presenza di tratti di strada road che stesse पर ghiacciati जमी बर्फ है परतून मुनासिब है। फ्रेंदार ब्रेक लगानी एनर्जी का पावर के साथ। पहली बात है पावर के साथ हम ब्रेक नहीं लगाएंगे। जमी बर्फ है पावर के साथ ब्रेक लगाएंगे तो याद रखें गाड़ी स्लिप करेगी। अगर आप पावर के साथ ब्रेक लगानी है उन्हें बोलता हर मरतबा सेम क्रोशा जब आपको मिलेगा उन आलतुर व्हीकल, अगर दूसरी गाड़ी आपको मिलेगी तो आपने हर मरतबा पावर के साथ ब्रेक लगानी है, गलत है। पावर के साथ यहाँ हम ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी मजीद स्लिप करेगी। फिर इंदा रखें ब्रेक लगाना। ogni volta हर मरतबा। incrociamento मिलना। सालम लैंग्र इन presenza मौजूदा दे इतरात इस तरह रोड के शीर्ष पर ghiacciati जमी बर्फ है परतून मुनासिब है। प्रोचेद चलना है कौन इल काम भी इन फुल क्या गाड़ी आपने न्यूट्रल गियर के साथ चलानी है। अगर आता है न्यूट्रल गियर नहीं, न्यूट्रल गियर से बोलते हैं जैसे गाड़ी का खाली गियर, हमने खाली गियर के साथ नहीं चलानी बल्कि कम गियर के साथ चलानी है।
नॉर्मल सा गियर रख लें। करें आप न्यूट्रल गियर के साथ चलना है, गलत हो गया। काम भी इन्फो लिखें, न्यूट्रल गियर सब लिखें। काम भी इन्फो न्यूट्रल गियर, खाली गियर। ये लिख के अगले पेज पे आ जाए। पेज नंबर आ जाए 826 पेज पे आ जाए। इसमें गैस लफ्ज़ है, गैस है कि साबिया। पहली लाइन के थोड़ा सा लास्ट पे साबिया लफ्ज़ है, साबिया रेत को बोलते हैं। ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे, पूरी बुक में नोट करें। साबिया रेत को बोलते हैं, ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे। पहले सवाल में साबिया आ गया और दूसरे सवाल में भी साबिया आ गया पहली लाइन के लास्ट में। साबिया रेत को बोलेंगे, ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे, पूरी बुक में नोट करें। सवाल नंबर थर्ड पढ़ने से पहले एक चीज़ समझा दूँ आपको। अच्छा, एक होती है जमी बर्फ, एक होती है नॉर्मल बर्फ पड़ रही है, स्नोफॉल है जो बर्फ पड़ती है। जमी बर्फ में याद रखना, जो गिरफ्त होती है ज़्यादा कमज़ोर होती है गाड़ी की ना। जो दूसरी बर्फ है ना, जो बर्फ पड़ रही है, उस पर इतनी गिरफ्त कम ज़्यादा नहीं होती जितनी कि जमी बर्फ पे गिरफ्त कम होती है गाड़ी की। अब यहाँ पर उल्ट बयान करेगा, अब देखते हैं। क्या sono strada grassa e nevata, e nevata का मतलब जो बर्फ पड़ रही है। aderenza जो गिरफ्त है del veicolo गाड़ी की minore का कम हो जाएगी गिरफ्त। कि sono strada कर उस रास्ते पर बजाय उस रास्ते पर ghiacciate जहाँ पर जमी बर्फ है। कह रहे कि जो बर्फ पड़ रही है वहां पर गाड़ी की गिरफ्त कम होगी बनिस्बत उस रोड पर जहां पर जमी बर्फ है। गलत है। याद रखना, जो इनवात है ना, जो बर्फ पड़ रही है, इस पर क्या, इस पर जो गिरफ्त होती है वो ज़्यादा इतनी कम नहीं होती, बल्कि जैसे कि ग्याचाती पर जो गिरफ्त वो ज़्यादा कम होती है। यहाँ पर सब बात की है, जो बर्फ़ पड़ी है उस पर गिरफ्त ज़्यादा कम होगी, गिरफ्त कम होगी। गलत हो गया। गिरफ्त कम होती है ग्याचाते पे, ठीक। ये नवात लेकिन बर्फ़ का पड़ना, जैसे हम बोलते हैं स्नोफॉल है। आदरेंसा बोलते हैं गिरफ्त। मिनोर यानी कम होना। ये सवाल अक्सर इम्तिहान में आ जाता है, सही, ये नोट रखना है। और क्या चाहता बोलते हैं जमी बर्फ, बर्फीली, जैसे हमने पीछे पढ़ाया से। इनवाता बर्फ का पड़ना और ग्याचाते जमी बर्फ, बर्फीली बर्फ है। ये लिख के अगले पेज पे आ जाओ। 827 पेज पे आ जाए। जैसे कि हम पीछे से पढ़ रहे हैं कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, हाँ जी, रोड पर एक्सीडेंट की वजूहात कैसे हो सकती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि टक्कर कैसे ले सकती है रोड पर। फिर हमने पढ़ा उसके अलावा जो जब बारिश होती है तो उस वक्त आपका बिहेव कैसा होगा, गाड़ी आपने कैसे चलानी है। फिर हमने पढ़ा कि रोड पर जब ये नवा था, जब स्नोफॉल हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है, उस वक्त आपका रवैया कैसे होगा। और फिर आज हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि हाँ जी, जो बर्फीली बर्फ़ है यानी कि जमी बर्फ़, उस पर आपका बिहेव कैसा होगा। अब मज़ीद आप इस पेज में हमने ये पढ़ना है कि अगर धुंध पड़ी हुई है रोड के ऊपर, आप देख रहे हैं धुंध है, तो उस वक्त आपका बिहेव, इस वक्त आपका बिहेव कैसा होगा, रवैया कैसे होगा। पढ़ते हैं। कहने का जो नहीं भी, अगर धुंध की सूरत में फीता धुंध पड़ी हुई है परतु न मुनासिब है, लशार से गवीदार कर गाड़ी चलाना छोड़ दें। दलाल सिग्नल ओरिजिनल का जो ज़मीनी सिग्नल है उसको आपने फॉलो करना छोड़ देना है। फिर आपने जो सिग्नल है बोर्ड वाले, ठीक है, हाँ, बल्कि यहाँ बस बात बात की है कि लशार छोड़ देना है, गवीदार गाड़ी चलाना
dalla segnaletica orizzontale, क्या जो ज़मीनी सिग्नल उसको मुनासिब है आपने उसके ऊपर गाड़ी चलाना आपने छोड़ देना, यानी कि फिर आपने किसको फॉलो करना है, बोर्ड वाले सिग्नल को। जो ज़मीनी सिग्नल हमें कम नज़र आएंगे, हमें पता नहीं चलेगा रोड के ऊपर है, तो लिहाजा उसको हमने फॉलो करना छोड़ देना। फिर हमने क्या करना, जो बोर्ड वाले सिग्नल फिर हमने उसको ज़्यादा कोशिश करना फॉलो करने से, जब ये धुंध पड़ेगी। ठीक, नए धुंध का पड़ना। Opportuna का मतलब मुनासिब, यहाँ आपको इस्लाह दी जा रही है। लशाशी में छोड़ देना। गवीदार मीन गाड़ी चलाना। सिग्नल का ओरिजेंटल ज़मीनी सिग्नल, जैसे ज़मीन के ऊपर साइन बोर्ड होते हैं। Sağlığın sekken gelen caso nevifita dono की सूरत में अपर्चुना मुनासिब है, प्रोचेजर चलना है, una velocità speed आते के बाद अगर आपने स्पीड एडजस्ट करनी है अला विजिबिलिटी जैसे आपको दिखाई देता है, ऐसे ही ना दोनों ना पता हमें इतना खास नज़र नहीं आता, जिस तरह हमें दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक हमने गाड़ी की स्पीड को एडजस्ट करना है, उसके मुताबिक हमने चलते हैं। आते के बाद लिखें एडजस्ट करना, सब लिखें। विजिबिलिटी मीन दिखाई देना। फिर जैसे आपको दिखाई देता है उसके मुताबिक आपने स्पीड को एडजस्ट करना, आधे के बाद मीन एडजस्ट करना। सालम थर्ड का इनकाज यदि निविफिता का दोनों की सूरत में अपर्तुना मुनासिब है, फिर से आप गाड़ी रोक लें। से अच्छा अगर ज़रूरत पड़े फौरी तलब करे जाए सड़क से बाहर। अक्सर बाज़ मरतबा ऐसे भी होता है कि जब धुंध पड़ रही है हमें से नज़र नहीं आता है, तो आप गाड़ी रोक सकते हैं, लेकिन सड़क से बाहर। सड़क के दरमियान में गाड़ी रोकेंगे तो प्रॉब्लम बनेगी। हाँ, सड़क के दरमियान में अगर आप अगला सवाल में पड़ेंगे, अगर आप देखते हैं हाँ जी आपको नज़र आ रहा है हाँ जी सड़क के बाहर आप गाड़ी रोक सकते हैं, तो फिर आपने सड़क के बाहर आपने गाड़ी रोक लेनी है। अगर ज़रूरत पड़े जब धुंध पड़ती है, आप देखते हैं हाँ मुझे प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आप रोक सकते हैं गाड़ी सड़क से बाहर। फिर मास्क रोकना। नीचे सारे में ज़रूरत पड़ना, अल्फाज में साथ साथ लिखते जाना चाहो। फौरी तलब कर इजाज़त बोलते हैं सड़क से बाहर है। सालम फ़र्क काज नबी अगर दोनों की सूरत में अपर्तुना मुनासिब है से कोस्तरे थे, अगर मजबूरन फरमा से आपको गाड़ी रोकनी पड़ जाए, सुलह कर जाए सड़क के ऊपर, आप सड़क के ऊपर की बात कर रहे हैं, फिर क्या करना है। उज़ार ला सिग्नलाzione luminosa di pericolo, अगर आपने उज़ार इस्तेमाल करना है सिग्नलाzione सिग्नल luminosa di pericolo, अगर खतरे वाले रोशन खतरे वाले सिग्नल आपने ऑन कर लेने हैं। क्वात्रो फ्लैश चारों तीन लंपा जानते जो फ्लैशिंग करते हैं सिमुल्तानियामेंट मुश्तरका, ऐसे होता है ना, जाहिर सी बात है एमरजेंसी बन गई है, तो आपको मजबूर गाड़ी रोकनी पड़ गई धुंध की सूरत में सड़क के ऊपर। फिर आपने क्या करना है, आपने चारों इंडिकेटर जो इशारे नहीं होते चारों इशारे, वो आपने ऑन कर लेने हैं एज ए एमरजेंसी कंडीशन में से। कुछ तरीके हैं मजबूरन। औजार इन्हें इस्तेमाल करना। सिग्नलाzione luminosa di pericolo लिख लें, खतरे वाले रोशन सिग्नल।
लुमिनोसा का मतलब रोशन, पेरिकोलमिन खतरा, खतरे वाले रोशन सिग्नल अल्फाज में साथ साथ लाजमी लिखना है। कोई रह जाए वो मुझसे पूछ सकता है बाद में। क्वात्र फिर से 4 तीर और फिर से लिखें तीर। लांपा जानते हैं फ्लैशिंग करना, बुझना, बलना। सिमुल्तान या मेहनत लिखना मुश्तरका, इकट्ठे एक साथ। सवाल नंबर 5 में लास्ट पे के लफ्ज़ है फोर्सा मजूरे। फोर्सा मजूरे लिखें, ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में। इसका मतलब कुदरती आफत है। लिखने ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में। सवाल में शेष करें काजल ने विफीता कर धुंध की सूरत में परतुना मुनासिब अच्छे अंदर आन करना है। पर त्रियोरी फैन नहीं अगर धुंध वाली आप लाइट आपने ऑन कर लेनी है। और इन मकान सा जब कम होगा कोयले आना बलियां दिख रहा अगर छोटी लाइट कम है और धुंध की सूरत पे आपने क्या कर लेना है, आपने धुंध वाली लाइट आपने ऑन कर लेनी। ऐसे होता है ना, धुंध पड़ी हुई है, छोटी लाइट भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो गाड़ी के अंदर धुंध वाली लाइट होती है ना वो आपने ऑन कर लेनी से। अच्छे अंदर ऑन करना। Por tiore Fendinebbia धुंध वाली लाइट। मकान सा लिखे कम होना। और आना बलियात लिखे छोटी लाइट है। आना बलियात जो नॉर्मल छोटी सी लाइट नहीं होती जो शाम के टाइम में इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं आना बलियाती, छोटी लाइट। सवाल में 7 के लिए काजू ने भी फीता कर धुंध की सूरत में अपर ना मुनासिब है चेंद ऑन कर लें। लूचे पोस्टर होकर पीछे वाली लाइट आपने ऑन कर लेनी है, फिर नेबिया धुंध वाली। पता है धुंध वाली लाइट पीछे वाली लाइट भी होती है और आगे भी होती है, ठीक है। तो लिहाजा क्या करना है, जब धुंध पड़ेगी तो आपने धुंध वाली लाइट ऑन कर लेनी, कौन सी, पीछे वाली है। लूचे पोस्टर पीछे वाली लाइट। और नेबिया बोलते हैं धुंध। सवाल में ऐड करें कि इनकाज नबी फिर धुंध वाली धुंध की सूरत में परतना मुनासिब है कि विदारी गाड़ी चलाना है। कौन मास्क में पर्दे सकर ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार करनी है, एक कंसंट्रेशन और तवज्जो देनी। जैसे से बात जब धुंध पड़ती है तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, और इसके अलावा हमें तवज्जो भी ज़्यादा देनी है, ठीक, एहतियात भी करनी है और तवज्जो भी देनी है। पर्दे सकर एहतियात। कौन चैन तरह तवज्जो सब लिखें। सालम नायन के काज नबी फीता कर धुंध की सूरत में परतुन मुनासिब है चिरकलाट गाड़ी चलानी है। कौन ले सोले सिर्फ लूचे लाइट पोजिशन है चीज़, अगर सिर्फ पोजीशन वाली लाइट ऑन करनी गलत है। पीछे हमने पढ़ा है कि हाँ ये धुंध की सूरत में धुंध वाली लाइट आप ऑन कर सकते हैं, आगे वाले भी कर सकते हैं, पीछे वाले भी आपने ऑन करनी होती है। यहाँ पर क्या सोले सिर्फ लाइट ऑन करनी है, पोजीशन वाली गलत हो गया। सोले की सिर्फ। लोचे दी पोजीशन वाली लाइट।
अच्छे ज़मीन आन करना। सॉल्वंट के निकाज नबीफीता कर दोन की सूरत में अपर्तुना मुनासिब है मानता ने बरकरार रखना है इन फंसियों ने आन कर लेना है इन दिगा तौर दृश्यों का आपने इशारा लगा लेना है इन दिगा तौर बोलते हैं दी दृश्यों ने इशारा फिर आपने इशारा लगा लेना है सनेस लेफ्ट साइड वाला गलत है दोनों की सूरत में हमें इशारा लगाने की जरूरत ही नहीं है इन दिगा तौर दी दृश्यों का इशारा लगाना Sağlam allem in caso de befitta कर दोनों की सूरत में अपर्तुना मुनासिब है procedere चलना है आज zigzag इधर चलना है फिर मेल नोतार कर बेहतर वाज़ा करने के लिए अल अप्रोप्रिएट परसेंट कर अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए बेहतर तो आपने zigzag की तरह चलना है zigzag से बोलते हैं जैसे सांप नहीं चलता कभी उधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर है फिर आप इस तरह आपने चलना है दोनों की सूरत में अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए गलत है ऐसे काम थोड़ा करना procedere से चलना जेग जैग बोलते हैं कभी इधर कभी उधर है मैं लियो लेकिन बेहतर नोतारे वाजा करना प्रोप्रिया परसेंसा अपनी मौजूदगी वालेकुम सर जी पेज नंबर क्या है? पेज नंबर आ जाए 827 पेज पे आ जाए 827 पेज और क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर 11 है साल में 12 के काज नेवी फिदगर दोनों की सूरत में परतुन मुनासिब है आग को दास कर आप नज़दीक चले जाना है वी कोई गाड़ी आप बिल्कुल नज़दीक ले जाएं परचेज है जो आपसे आगे वाली गाड़ी है उसके नज़दीक चले जाएं कौन तो पी विचिनो पॉसिबल का जितना मुमकिन हो सके नज़दीक चले जाएं गलत है अगर आप देखते हैं हाँ जी दोनों पड़ी होते हैं हमने ऐसे थोड़ा करना है कि आप अगली गाड़ी के बिल्कुल नज़दीक चले जाएं फालतू हो गया आग को दार से लिखें नज़दीक जाना करीब लिखें यहाँ पर व्हीकलों के परचेज आपसे पहले वाली गाड़ी यानी कि आगे वाली गाड़ी उसके करीब जाना है क्वांटम मीन जितना हो सके प्यू विचनो ज़्यादा नज़दीक पॉसिबल मुमकिन है सॉलम थर्डिंग करें काज ने बिफिदा कर दोनों की सूरत में अपर्तुना मुनासिब सुनारे हरन बजाना सुनारे मीन हरन बजाना continuamente कर लगातार il क्लक्सन हरन सुनारे में बजाना है continuamente लगातार il क्लक्सन हरन कर आपने हरन लगातार बजाना गलत है ऐसे थोड़ा होता है कि हाँ ये धुन बड़ी हुई तो आप लगातार हरन इस्तेमाल करें फास्ट में सुनारे में बजाना continuamente लिखें लगातार क्लक्सन बोलते हैं हरन को सवाल लास्ट का इनकाज नबी फिदा कर दोनों की सूरत में अपर्तुना मुनासिब है tenere la cintura de security का ये फारसी बेल्ट है सकन चालू कर आपने उतार देना है per essere più pronti कर आपने तैयार रहना है ad abbandonare छोड़ने के लिए व्हीकल गाड़ी इन caso di incidente एक्सीडेंट की सूरत में अगर आप जा रहे हैं जी हाँ जी फिर आप देखते हैं जी हाँ जी एक्सीडेंट का मसला बन सकता है तो आपने ज़हनी तौर पर तैयार रहना है गाड़ी को छोड़ने के लिए तो आपने क्या करना है फास्टी बेल्ट आपने उतार देना है गलत है पहली बात हमने फास्टी बेल्ट नहीं उतारना
पर ये नहीं कि हम गाड़ी को छोड़ने के लिए तैयार रहें जब एक्सीडेंट का वाला मसला बनता है। हमें पहले ही कोशिश करनी चाहिए कि गाड़ी ऐसा चलाएं, देख सुन के चलाएं, तवज्जो के साथ चलाएं। तो इसमें ये तो नहीं है कि हाँ जी आप पहले जिन तौर पर तैयार हैं जी, फास्ट बेल्ट उतार दें, जिन तौर पर तैयार रहें, एक्सीडेंट की सूरत में आपने क्या करना, गाड़ी को छोड़ देना। गलत है, ऐसा काम नहीं करना। Cintura di sicurezza che लिखें, हिफाजती बेल्ट। सगंजा मीन उतार देना। Pronti मीन तैयार। Abbandonare मीन छोड़ना। इंसिडेंट बोलते हैं एक्सीडेंट है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए लिख के। इस पेज में आपने गैस नोट करना ज़रा ध्यान से। लफ्ज़ है पेरिकोरोंदो उन लोंगो टोनल से शुरू होने वाले सारे सवाल दुरुस्त नोट करें। पेरिकोरोंदो उन लोंगो टोनल से शुरू होने वाले सारे सवाल दुरुस्त। और एक गलत होगा जिसके लास्ट पे विजली दल फोको आएगा, चौथे सवाल के लास्ट पे आएगा। ठीक, पेरिकोरोंदो उन लोंगो टोनल से शुरू होने वाले सारे सवाल दुरुस्त। और एक गलत जिसमें लास्ट पे विजली दल फोको आएगा। ये मैंने सवाल पे, ये मैंने गैस पूछना है, जरा ध्यान से देखें। पेर पेरिकोरोंदो उन लोंगो टोनेल से शुरू होने वाले सारे सवाल दुरुस्त। और एक गलत जिसके लास्ट पे विजली दल फोको आता है। ठीक, हाँ जी, अफजल आप बताना क्या गैस नोट किया। असद सलीमी आप बता दें। क्या गैस नोट किया। अली शेर आप बता दें, बताना ज़रूर है। Redondo, oblongo, triangolo, ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे और जिसके लास्ट में विजली दल फोको आएगा, वो फाल्स ये होगा। आएगा, क्या नाम है, विजली दल फोको आएगा, उस फाल्स वेरिली होगा। फोको। शाबाश। पहले सवाल में पेरिकोरोंदो लोंगो टनल लफ्ज़ है, लेकिन लास्ट में विजली दल फोको नहीं है, ये सवाल दुरुस्त हो गया। दूसरे में भी ऐसे पेरिकोरोंदो लोंगो टनल लफ्ज़ है, लेकिन लास्ट पे विजली दल फोको नहीं है, ये भी सवाल दुरुस्त हो गया। टनल बोलते हैं टनल, गैलरी है, सुरंग है। सवाल में थर्ड में पेरिकोरोंदो लोंगो टनल लफ्ज़ है, लेकिन लास्ट पे विजली दल फोको नहीं, ये भी सवाल दुरुस्त हो गया। सवाल फॉर में भी पेरिकोरोंदो लोंगो टनल लफ्ज़ है, लेकिन लास्ट पे विजली दल फोको आया हुआ सवाल है, फाल्स हो गया। दोबारा रिपीट करता हूँ, पेरिकोरोंदो लोंगो टनल से शुरू होने वाले सारे सवाल दुरुस्त हैं और एक गलत है जिसके लास्ट में विजली दल फोको आता है। ये लिख के अगले पेज पे आ जाए। सर जी, कुछ सर जी ये सेकंड सवाल नहीं है, इसके एंड वाली लाइन में भी और भी गैस है लोगी का। लॉगी का सवाल नंबर सेकंड में आ तीसरी लाइन के लास्ट पे लफ्ज़ है लॉगी। लॉगी वाले भी ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे, ये भी नोट कर लें। सेकंड सवाल में तीसरी लाइन के लास्ट पे लफ्ज़ है लॉगी, ये भी लिखें, सारे सवाल दुरुस्त हैं।
नेक्स्ट पेज पे आ जाए, 829 पेज पे आ जाए। अब देखें पनीली आपको नजर आ रही है, आपको पनीली मिलेगी गैलरी के अंदर, सुरंग के अंदर। इसका मेन मकसद ये होता है कि अगर आग लगने का अंदेशा हो गैलरी के अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने भाग जाना है, आपने कोशिश करना है गैलरी से गाड़ी बाहर निकाल दी, गाड़ी वापस नहीं मोड़नी, बाहर निकाल दी है, ठीक है, अगर आग लगने का अंदेशा से। करेल pennelli figura che i pennelli आपको नजर आ रही शक्ल में पोस्ट लगी होती है all'interno अंदर दी उन्होंने galleria का सुरंग के अंदर आपको पनीली मिलेगी इस तरह की है। इन दिया शांति करता la presenza मौजूदा दी उन्ना via di fuga। अगर आपने क्या करना है, कोशिश करना आपने बाहर निकलना, यानी कि भाग जाना है, ठीक। जाहिर सी बात, जब भी आग लगने का अंदेशा होगा तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें भागने की यानी कि बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो यह आपको पनीली मिलेगी गैलरी के अंदर, सुरंग के अंदर। गैलरी का सुरंग और प्रसेंस रहे मौजूदा, और फूका लिख लें भाग जाना, फूका लिख लें भाग जाना। Salen säkringen är panelen figura obliga जरूरी है। tornare in dietro अगर आपने गाड़ी वापस मोड़नी है, al imboco della galleria का जो गैलरी का दाखिली रास्ता होता है, वहां से आपने गाड़ी वापस मोड़नी है, गलत है। पीछे से गाड़ियां हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पीछे भी गाड़ियां आ रही हैं और आग लगने का अंदेशा होगा, अगर इस तरह की आपको पनीली मिलती है, आग लगने का अंदेशा है, ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम, पीछे जहाँ से गैलरी वाला दाखिली रास्ता वहां से हमने गाड़ी वापस मोड़नी है, ऐसे थोड़ा होगा। हमने कोशिश करना है बाहर निकलना, भाग जाना, ठीक, जब आग लगने का अंदेशा होता है, ठीक। tornare indietro गाड़ी वापस मोड़ना, इम्बोको दला galleria सुरंग का दाखिली रास्ता, इम्बोको बोलते हैं दाखिली है। इम्बोको दला galleria सुरंग का दाखिली रास्ता। ये लिख के अगले पेज पे आ जाए, 830 पेज पे आ जाए। एक ही क्वेश्चन है, इसी के मतलब का क्वेश्चन है। अब देखें ये सिलेंडर बना हुआ, सिलेंडर का निशान ना, ये आग बुझाने वाला सिलेंडर है। अगर आग लगती है तो गैलरी के अंदर ना इस तरह का सिलेंडर आपको मिलेगा, आग इससे आप बुझा सकते हैं। करेल पनीली फिगरा पोस्ट आपको मिलेगा पनीली इंटरनो दी una galleria, सुरंग के अंदर आपको पनीली मिलेगी इस तरह की। इन दिन निशानी करता ला presenza मौजूदगी जाहिर करेगा दी उन एस्टिंटोरे, आग बुझाने वाला सिलेंडर है, उसकी मौजूदगी जाहिर करेगा। ये जैसे आपको साइन बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। ऑन एस्टिंटोर आग बुझाने वाला सिलेंडर, ये आपको मिलेगा गैलरी के अंदर, सुरंग के अंदर। अगर जाहिर सी बात आग लग जाती है तो सिलेंडर आपको मिलते हैं इस तरह के ना, तो इसे आप आग बुझा सकते हैं। तो लिहाजा इसको बोलते हैं एस्टिंटोरे, आग बुझाने वाला सिलेंडर। पीछे का लफ्ज़ है presenza की मौजूदगी है। ये लिख के अगले पेज पे आए सारे, 831 पेज पे आए। ईजी है, गैस है, आसान है। अगर कोई मसला परेशानी बने आपके लिए तो फिर आप रिकॉर्डिंग के जरिए आप इसे रिकवर कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, गैस ट्रिक पूछ भी सकते हैं। जितना आप कोशिश करेंगे ना पढ़ने की, समझने की, बार बार रिपीट करने की, उतना आपके बेहतर होगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक लड़का पास हो, बल्कि 2 लड़के पास हो, कार्ड मिला उसको। तो आप भी कोशिश करें, तो जितनी स्ट्रगल करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतना आप बासानी लाइसेंस कर सकते हैं। यह आपकी कोशिश पर डिपेंड करता है। बार बार रिपीट करें, चेक करें, देखें कौन सी किस्म मैंने यहाँ पर कैसे किया, यहाँ पर गलत क्यों हुआ है, तो वो आप जितना करेंगे चलो उतना आपके लिए बेहतर होगा। पहले सवाल में गैस है, लफ्ज़ है सलीर और शेंदरे, पहली लाइन के दरमियान में आ रहा है। सलीर और शेंदरे
ये सारे सवाल दुरुस्त हैं और एक गलत है जो शक्ल के साथ आता है, नोट कर लें। सलीरे और शेंदर, इसका मतलब चढ़ना और उतरना। ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में और एक गलत है जो शक्ल के साथ आएगा, नोट करें। पहले सवाल में सलीर और शेंदरी आ गए, सवाल दुरुस्त हो गया। दूसरे सवाल में सलीर और शेंदरी आ गया, ये भी सवाल दुरुस्त हो गया। तीसरे सवाल में सलीर और शेंदरी आ गया, ये भी सवाल दुरुस्त। चौथे सवाल में सलीर और शेंदरी आ गया, ये भी सवाल दुरुस्त। पांचवें सवाल में हम नहीं है, ये सवाल हम पढ़ेंगे। फिर कौन जब सीधे हुए फार शेंदरी, जब आप नीचे उतरते हैं उन पैसेंजर जगह, जब मुसाफिर नीचे उतरता है गाड़ी से, बेजोन ज़रूरियत तनेरे प्रेजेंट करा, आपने ध्यान करना है कि आप पैरतूरा जब दरवाज़ा खोलेगा मुसाफिर दला पोर्टिरियोर दरवाज़ा खोलेगा दी देसरा दाएं वाला प्रीवा, बगैर क्वालिसियासी कोई भी रिस्क, क्या कोई भी रिस्क नहीं होगा वहाँ पर, ये पेरिकुलर ख़तरा भी नहीं होगा। खतरा होता है, पता कैसे होता है बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी खड़ी की है साइड पे है, तो बाज़ मरतबा पता है साइड पे ना एक ना साइकिल वालों का ट्रैक भी बना होता है, या पैदल वालों का या साइकिल वालों का साइड पे। अगर आप मुसाफिर को उतारते हैं नीचे, हाँ ये उतर जाए, आप नीचे उतरे, क्या जब वो नीचे उतरेगा ना तो दरवाज़ा खोलेगा, नीचे उतरेगा, क्या उसके लिए कोई भी खतरा नहीं होगा, कोई भी रिस्क नहीं होगा। खतरा और रिस्क हो सकता है कैसे, फॉर एग्जाम्पल पीछे से साइकिल आ रहा है, तो जब वो दरवाज़ा एकदम खोलेगा ना तो साइकिल के साथ टक्कर लग सकती है दरवाजे के साथ। तो लिहाजा जब मुसाफिर ने दरवाज़ा खोलना है तो आपने उसको उतारना है, तो उसको इन्फॉर्म करना, हाँ जी जब दरवाज़ा खोलेंगे तो आपने पीछे मुड़ के देखें या शीशे के जरिए कंट्रोल करें कि हाँ जी कोई पीछे साइकिल तो नहीं आ रहा, कोई मुसाफिर तो नहीं आ रहा, कोई बंदा तो नहीं आ रहा पीछे से, तो उसको इन्फॉर्म करना है। वो रिस्क हो सकता है, यहाँ पर खैर कोई भी रिस्क नहीं हो सकता, कोई भी खतरा नहीं होगा, गलत है। रिस्क और खतरा हो सकता है जब दरवाज़ा खुलेगा नीचे उतरने से। शायद नीचे उतरना, पासा जेर बोलते हैं मुसाफिर, पासा जेर मुसाफिर। तनेरे प्रेजेंट ध्यान करना, apertura खोलना, ओपन करना, portiere दरवाज़ा, गाड़ी का दरवाज़ा, priva लिख लें बगैर, priva di qualsiasi rischio इकट्ठा लिख लें, बगैर किसी खतरे के, बगैर किसी रिस्क के, ए पेरिकुलर खतरा। रिस्क बोलते हैं और पेरिकुलर बोलते हैं खतरा। करे बगैर किसी रिस्क के, बगैर किसी खतरे के वो दरवाज़ा खोल सकते हैं। जब तुझे दरवाज़ा खोलना तो लाजमी से देखना है, पीछे शीशे के कंट्रोल करें, पीछे मुड़ के देखें तो चीज़ तो नहीं आ रही, साइकिल वाला तो नहीं आ रहा, गलत हो गया, फालतू है। प्रीवा qualsiasi रिस्क पेरिकुलर के, बगैर किसी रिस्क और खतरे के। ये लिख के अगले पेज पे आ जाए सारे, 832 पेज पे आ जाए। आसान है, गैस है, इजी है, आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब इसमें हमने गैस नोट करना है। लेफ्ट साइड कंदोजेंट कोइनवोल्टो से शुरू होने वाले सारे सवाल दुरुस्त पूरी बुक में नोट करें। एल कंदोजेंट कोइनवोल्टो से शुरू होने वाले सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में। एल कंदोजेंट कोइनवोल्टो से शुरू होने वाले सारे सवाल दुरुस्त हैं, गैस इजी है। पहले सवाल में भी ऐसे ही है, दूसरे सवाल में भी कंदोजेंट कोइनवोल्टो लफ्ज़ है, ये भी सवाल दुरुस्त हो गया। तीसरे में भी स्टार्ट पर ये लफ्ज़ है,
il conducente coinvolto, ये भी सवाल दुरुस्त हो गया। चौथे में भी il conducente coinvolto लफ्ज़ है, ये भी सवाल दुरुस्त हो गया। 5 सवाल का गैस नोट कर लें, ये भी इजी है। Dopo incidente stradale obbligatori से शुरू होने वाले सारे सवाल गलत हैं, नोट करें। Dopo un incidente stradale obbligatorio से शुरू होने वाले सारे सवाल फाल्स हैं। गैस में पता क्या होता है, या आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएगा, नंबर 1। और 3, 4, 5 गैस आ जाते हैं इम्तिहान में। 30 सवाल आते हैं, 30 में से 3, 4, 5 गैस आते हैं इम्तिहान में। तो इसमें ये आपकी हेल्पिंग हो जाती है, आपको ज़रा मदद मिल जाती है। जैसे मैथमेटिक नहीं है, रियाजी कुलिया आप इस्तेमाल करते हैं, आपके लिए आसान हो जाता है। इसी तरह अगर गैस ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे, इसको आप फोकस करेंगे तो 3, 4 सवाल आपके लिए आसानी, इसे आप कवर कर सकते हैं इसे। 5 सवाल में dopo incidente stradale obbligatorio लफ्ज़ है, ये सवाल फाल्स हो गया। छठे में भी dopo incidente stradale obbligatorio लफ्ज़ है, ये भी सवाल फाल्स हो। 7वें में भी dopo incidente stradale obbligatorio लफ्ज़ है, ये भी सवाल फाल्स हो। 8वें में भी आया dopo incidente stradale obbligatorio, ये भी फाल्स हो। 9वें में भी dopo incidente stradale obbligatorio लफ्ज़ है, ये भी सवाल है, फाल्स हो गया। आज के लिए इतनी बड़ा है। बाकी नेक्स्ट पेज इंशाल्लाह हम 833 इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। कल इंशाल्लाह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उम्मीद है। तो टेस्ट है, टेस्ट के बिना नहीं जाना किसी ने।